नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मैं अर्चना डिस्ट्रिक्ट बागपत गांव बालानी से इस दोपहर के वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कहते हैं कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जिया करते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। तो हमें आरसीएम में एक मिसाल पेश करनी है, एक अपनी मिसाल बनानी है। तभी बना सकते हैं जब हम कुछ सीखेंगे, सीख के उसको अप्लाई करेंगे, है ना। बिजनेस में जब तक हम सीख के अप्लाई नहीं करेंगे, उसको अपने पास ही रखे रहेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जब हम उस चीज को यूज करते हैं, जो हम सीखते हैं, तब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जो भी आप सीखते हैं यहाँ इस वेबिनार से, जो भी आप सीखते हैं, इस जो आपकी क्लासेस चली हुई हैं, इनसे जो भी कुछ सीखते हैं उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक राजा थे, उनका एक नौकर था जो उनका प्राइवेट काम किया करता था उनका सारा। तो एक दिन वो नौकर उनको बिना बताए ऐसे ही चला गया कहीं। तो राजा ने ना तो उसे ढूंढा और ना उसकी जगह कोई दूसरा नौकर रखा उन्होंने अपने काम के लिए, पर्सनल काम के लिए। वो जो भी काम होता था वो खुद करते थे। तो उनका जो एक शुभचिंतक थे दूसरे, वो कहने लगे कि राजा, आप इतने बड़े राजा हो, तो आप या तो उस नौकर को, आप वहां रहता है, आपको पता है वो कहाँ रहता है, उसको बुला लें और उसी से ये काम कराएं, या दूसरा नौकर रख लें। तो राजा ने उसे एक जवाब दिया, वो बहुत अच्छा जवाब था, कि मुझे दासानुदास नहीं बनना है, यानी कि दास का दास नहीं बनना है। तो उन्होंने पूछा, ऐसा ये क्या आपने बोला? तो राजा ने बोला, जब वो दास जो नौकर था मेरा मुझे छोड़ के खुश रह सकता है या मुझसे दूर रह के खुश रह सकता है, तो ये बात मेरे लिए कितनी छोटी होगी या मेरे लिए कितनी अपमानजनक होगी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कि मैं उसको बुलाऊं, उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता या मैं अपना काम खुद नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए बहुत छोटी, कि हमारी अपलाइन करेंगी हमारे लिए कुछ, जो भी कुछ करना है इस बिजनेस में आपको खुद अपने लिए करना है। आपको किसी का दास नहीं बनना है और ना ही किसी को दास अपना बनाना है। तो बिजनेस में अगर आपको बड़ा करना है, अच्छा करना है, तो किसी का दास मत बनिए, ना ही किसी को अपना दास बनाइए, खुद अपने से पूरा कीजिए। तो ये कहानी हमें इंस्पायर करती है इस चीज के लिए कि हम किसी पे डिपेंड ना रहें, किसी पे हम इतनी हद तक डिपेंड ना रहें कि वो करेगा तब होगा, जब हम अपना काम खुद करेंगे तभी होगा। तो ये एक इंस्पायर करने वाली कहानी है। और जैसा कि हमारे बीच जी विद्या देवी पटेल जी आज बहुत दिन बाद आई हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन देंगी। और मेरा नाम विद्या देवी पटेल, एमपी के रहने वाली हूँ, छत्तीसगढ़ रहती हूँ। और इस आरसीएम बिजनेस को 1.5 साल से कर रही हूँ, बस करते हुए सीख रही हूँ अभी। और यहाँ का प्रोडक्ट जो है, तो मेरे को सभी प्रोडक्ट अच्छा लग रहे हैं। हर प्रोडक्ट मैं अपने घर में यूज करती हूँ, बाहर का तो कोई भी एक भी चीज नहीं आता है। मतलब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि मतलब अच्छा ना लगता, हर प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ से तो बहुत अच्छा, जैसे अच्छा भी लगता है, पैसा भी अच्छा आता है। और बस इतना बोलना चाहूंगी मैं। बात जीवाची देवी बिहार से जी, अपना इंट्रोडक्शन दे जीवाची जी। जी सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। मैं जीवची मधुबनी बिहार से बोल रही हूँ। आज बड़ी खुशी हो रही है जब मैं मीटिंग में उपलब्ध हूँ। आज जो सबसे पहले मैं धन्यवाद नमन करती हूँ दिल से अर्चना दीदी को, जो मेरी को बोलने को 2 शब्द मौका दिया है, इसीलिए मैं बड़ी सौभारी हूँ। तो आज मैं किस बात करने वाले हैं, किस प्रोडक्ट का और किस प्लान शो करे मैम? प्लान आज नहीं होगा आपका, आप प्रोडक्ट करेंगी बाद में, ठीक है। प्लान आज, हाँ जी, प्लान आज या तो प्रियंका जी देंगी, जो 2 हैं। कल मैं लाना भूल गई थी, तो आपको प्रोडक्ट पे बात करनी है, पहले प्लान होगा जीवाची जी। मैं आपको दोबारा बुलाती हूँ, ठीक है
जी तो जी जी। आज, हाँ जी, तो जैसे प्लान होता है हमारा, तो प्लान की शुरुआत आज करेंगी प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, आप प्लान देंगी आज। प्रणाम मैम, जय आरसीएम। नाम क्या है आपके? मेरा मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं मोहम्मदाबाद कोना से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। स्टडी के साथ साथ ये बिजनेस भी कर रही हूँ। मैम जैसा कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि प्लान बताने के लिए, मैम उसके पहले मैम ये जो प्लान एक सिस्टम है, तो मैं उसके पहले मैं एक दूसरे सिस्टम के बारे में बात करना चाहूंगी। वो सिस्टम एक लाइफ का सिस्टम, जैसे एक लाइफ का सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है, बॉर्न होता है, तो उस लाइफ के सिस्टम का पहला स्टेप होता है बॉर्न होना। फिर वो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के साथ सीखता है, बढ़ता है, चलना सीखता है, बात करना सीखता है, वहाँ पे छोटी मोटी एजुकेशन लेता है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है स्कूलिंग का, स्टूडेंट का। जब स्टूडेंट वो होता है, स्कूलिंग करता है, उसका सेकेंड स्टेप आता है उसके लाइफ का। वहाँ पे वो अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, उसको नॉलेज होता है, चीजों को जानता है, सब्जेक्ट्स के बारे में, सब चीज के बारे में वहाँ नॉलेज लेता है। तीसरा स्टेप होता है फिर स्टूडेंट का। फिर स्टूडेंट का होता है, वहाँ पे स्कूलिंग नहीं, वहाँ पे कॉलेज का होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब एक स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में जाता है, तो जब वो ग्रेजुएशन में जाता है, कॉलेज लाइफ 11 से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीम चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट का एक अलग हो जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, अलग अलग विषय हो जाते हैं, किसको क्या लेना है। तो वहां से लाइफ में, अपने जिंदगी में, अपने जीवन में करना क्या है, वहां से वो डिसाइड कर लेता है। जैसे कि वो अब 11th-12th किया, ग्रेजुएशन में गया, तो अब जैसे वो बाहर पढ़ रहा है, बाहर रह के पढ़ रहा है, अपने घर से दूर रह के पढ़ रहा है, तो घर से खर्च आ रहा है, पैसा आ रहा है, फीस जा रही है, उसका खर्च हो रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट का खुद का भी खर्च होता है, पॉकेट खर्च, जो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना। तो उसमें उसको जब कमी होने लगती है, तो वो सोचता है एक पार्ट टाइम जॉब कर ले। अधिकतर बच्चे सोचते हैं पार्ट टाइम जॉब कर ले। तो पार्ट टाइम जॉब, स्टडी तो कर ही रहे, दिन भर स्टडी करे, शाम को 2 घंटा 4 घंटा पार्ट टाइम जॉब कर ले, तो उसे 2000-4000 रुपए मिल जाएंगे अप्रॉक्स। तो उससे कुछ उसके पॉकेट खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टेप उसने ले लिया अपने लाइफ का। फिर उसके बाद होता है, जब ये स्टेप ले लिया, अब उसकी स्टडी कंप्लीट हो रही है, ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर हो गया, अब मास्टर लास्ट ईयर चल रहा है। तो वहाँ पे उसको देखना है अपने, मतलब जिस हिसाब से वो पढ़ा है, जो सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, उसमें जॉब के लिए अगर वहाँ पे उसका नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो जो वो पार्ट टाइम जॉब करता है उसको फुल टाइम करता है। वहाँ पे उसको 4000 मिलता है, उसको फुल टाइम करता है, तो फुल टाइम में उसको 12 से 20 हजार मिल सकता है, जिस हिसाब से जैसी जॉब होगी वहां पे उसको मिलता है। तो वहां पे वो सोचता है, अब क्या हम जो स्टडी किए थे, जो एम था मेरा, अब उसको हम छोड़ के, अब जब यहाँ पैसा मिल रहा है, इसमें अब मेरी अच्छी इमेज बन गई है, अच्छे जान पहचान हो गए, तो हम इसी में करें, इसी में अपना जॉब बढ़ाएं, पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम करें। ये अधिकतर सब लोगों के साथ है। 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जॉब कर रहा है, 15-20 हजार की इनकम आ रही है। अब वो सोचता है, उसके पेरेंट्स सोचते हैं शादी कर ले, शादी हो जाती है उसकी, तब भी वो जॉब कर ही रहा है और कोई काम नहीं, जॉब कर रहा है। फिर उसके बाद शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ाना और खिलाना, 2 काम बस करते हैं वो पेरेंट्स, उनकी और चीजों पे नहीं ध्यान दे पाते। जो जॉब करते हैं 20 हजार की, बस इसी चीज पे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद होता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों पढ़ा दिए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे चले गए अपने घर, अब जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जो पहले रहते, जो स्टूडेंट था वो अब बूढ़ा हो गया, वो खत्म हो गया, नो मोर, वो नहीं रहा, सब लोगों को जाना है एक ना एक। तो उसने अपनी लाइफ में किया क्या? जॉब से अपने बच्चों को पढ़ाया, उसी पैसे से एक मिडिल क्लास, मतलब एक रोटी चलाया घर का, बस अपने ड्रीम को, जो उसका ड्रीम था, स्टूडेंट लाइफ में जो ड्रीम था, वो सब खत्म हो गया, वो सब खत्म, वो कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो जॉब, पार्ट टाइम जॉब कर लिया था, पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम कर लिया, वहां पे उसकी सारी चीजें खत्म।
वहीं पे उसका ड्रीम खत्म, वहीं पे ड्रीम मर गया उसका, वो बुजुर्ग हो गया, खत्म हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई। जो उसके बच्चे थे, अपने बच्चों के लिए वो कुछ नहीं किया, अपने बच्चों का करियर नहीं बनाया, उनका फ्यूचर क्या है उसको नहीं पता। अब वो ये है, बच्चे हैं, अब वो भी जिंदा है तो वो भी अपना अपना चलाएं खर्च। तो लेकिन एक पेरेंट्स का क्या फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को हम फुल चीज दें, कहीं किसी चीज की कमी ना हो। ये सिस्टम है लाइफ का। तो अब दूसरा सिस्टम है जो हम नेक्स्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। हमारा राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, एक सही तरीका, एक जो सही तरीका होता है, ये जो था भी एक लाइफ चलाने का गलत तरीका था। अब ये सही तरीका कैसे हम लाइफ को चलाएं, जैसे कि सब लोग, एक कस्टमर होता है, नॉर्मली सब सामान खरीदता है अपने अगल बगल की शॉप से, तो वो शॉप सामान बनाती नहीं है, वो लेके आती है होलसेलर से। जो होलसेलर होता है वो सामान नहीं बनाता है, वो रिटेलर को सामान प्रोवाइड कराता है, रिटेलर को सामान देता है, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। हर डिस्ट्रिक्ट में, जितने डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वो भी सामान नहीं बनाता, वो लाता है C&F, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, वहां से सामान लाता है। वो क्या काम करती है, वो कंपनी से सामान लेती है और डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, उसका बस एक यही काम होता है। C&F सामान नहीं बनाती, वो लाती है कंपनी से, कंपनी सामान बनाती है, सामान हम खरीद रहे हैं, बना कंपनी रही है, बीच के 4-5 लोग क्या करते हैं, उनका कोई काम नहीं, बस वो पैसा कमा रहे हैं। मैं हमारा जो पैसा है उस पैसे से कमा रहे हैं, और वो पैसा कमाते कैसे हैं, जैसे कि एक हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर वो 100 रुपए का है तो कंपनी अप्रॉक्स उसको 50 रुपए में बनाती है। जो 50 रुपए है उसको ये बीच के लोग में दे देती, जो ये मिडिल लोग हैं उन लोगों को दे देती। अब जैसे कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, लॉन्च हुआ, तो हमें पता कैसे चलता है, उसके लिए जो ऐड होता है न्यूज़पेपर्स में, टीवीज में जो ऐड होता है, जो प्रचार होता है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट आया है, लॉन्च हुआ है मार्केट में, तो हम उसको लें, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको छोड़े, एक्टर और एक्ट्रेस उसका प्रचार कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा, उसको हम लें। लेकिन जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उस प्रोडक्ट को नहीं बनाते, तो सॉरी उसको यूज नहीं करते हैं। ऐश्वर्या है, वो साबुन नहीं यूज करती है, क्यों, उनकी तो इनकम करोड़ों में है, वो 10 रुपए 20 रुपए का साबुन तो यूज करेंगे नहीं यूज करेंगी, उनका अलग है, वो जब करोड़ों की इनकम है तो वो उस चीज को नहीं यूज करेंगी, उनको उस चीज का पैसा मिल रहा है तब वो हम लोगों को बता रही है, हम लोगों के लिए ऐड कर रही है, उनको पैसा मिलता है। तो ये जो बीच के लोग और जो ऐड है, ये पैसा लेके जाते हैं 50 रुपए। और एक सर्वे से पता चला है, अगर कंपनी 100 प्रोडक्ट बना रही है, कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी 100 है, तो मार्केट में वो 200 उतरता है, मार्केट में उसकी लॉन्चिंग 200 होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बीच के लोग हैं उसमें, उस सामान में वो लोग मिलावट करते हैं, उस 100 को 200 प्रोडक्ट बनाते हैं। एक एग्जांपल है, उस 100 को 200 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या इससे वो प्रोडक्ट शुद्ध हुआ? हम सामान खरीद रहे हैं, वो जो 100 शुद्ध नहीं है, उसमें से वो सामान हम यूज किए, तो हमारी हेल्थ, हमारी शरीर, हमारी बॉडी पे नुकसान पहुंचेगा। कोई गारंटी नहीं कि वो शुद्ध वाला ही हम यूज करें, वो जो 100 अशुद्ध बने हैं उसमें से भी हम यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने अगल बगल की दुकान से। तो हमारी कंपनी क्या कहती है कि हम आते हैं, कुछ कदम आप आओ, आप यहाँ पे आईडी बनाओ, आईडी पे आप सामान लो, आईडी बनाने का कोई चार्ज नहीं होता, वहां पे बस आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, नंबर, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग होती है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। ज्वाइनिंग होगी, आपको इसमें फायदे क्या होते हैं? 100% प्योर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो बीच के लोग हैं वो अब नहीं रहे। कंपनी, कोई भी कंपनी, हमारी ही नहीं, बाहर की कोई भी कंपनी हो, प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करती, कोई अपना सामान नहीं बिगाड़ता है, बीच के लोग उसको खराब करते हैं, बदनाम कंपनी होती है। कंपनी बोल रही है कि हम इस चीज को ही हटा दें, आप आओ, हम आते हैं, आईडी बनती है, आप सामान लो, 100% प्योर मिलेगा, 10 से 20% आपको छूट मिलेगी, ऑफ मिलेगा, काउंटर पे ही छूट मिलेगी। उसके बाद 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसका हमको बोनस मिलता है। उसके बाद 3 से 8% हमको रॉयल्टी मिलती है, जो
हम रॉयल्टी वो होती है, काम करो एक बार, पैसा है बार बार। जैसे कोई साइंटिस्ट किस चीज का आविष्कार कर दिया, तो वो आविष्कार कर दिया तो वो चलता रहेगा, जिससे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहा, मार्केट में उतरा वो प्रोडक्ट 10 दिन चला, 100 दिन चला, 10 साल चला, 100 साल चला। तो क्या जिसने बनाया था वो तो 100 साल तक तो जिंदा रहेगा नहीं, उसको इन्वेंशन करते करते उनकी आधी उम्र खत्म हो गई होगी, आधी उम्र बची होगी, ज्यादा से ज्यादा 20-30 साल और जिएंगे वो, तो प्रोडक्ट तो चल रहा है 100 साल से ऊपर। तो अब उसका जब सामान बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो उसका कुछ परसेंट उनके यहाँ जाता होगा, उन्होंने बनाया है तो जब वो नहीं रहे तो उनके जनरेशन से उनके पास पैसा जाता है। रॉयल्टी इसको बोलते हैं, हम रहे चाहे ना रहे, हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन को पैसा जाएगा। उसके बाद होता है 1 से 5% टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस हम जो काम कर रहे हैं, रॉयल्टी अचीव की, उसके बाद टेक्निकल बोनस होता है, हम जो काम कर रहे हैं, जिस टेक्निक से काम कर रहे हैं, उसका हमें बोनस मिलता है। ये पूरा 32% उधर परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, ये टोटल 45% होते हैं। अब 45% कंपनी बांट देती है हमें। जो बीच के लोग होते हैं उन लोगों को हटा के जिसका जो पैसा था कंपनी हम लोगों में बांट देती है। बांटती कैसे, अब एक छोटी कैलकुलेशन से बताते हैं। लाइक आपका घर का खर्च 5,000 है, वो 5,000 आप सामान खरीदे पर मंथ। एक एग्जांपल है, किसी का 2,000 भी हो सकता है, किसी का 10,000 भी हो सकता है। एक 5,000 नॉर्मल है घर का खर्च। अब 5,000 पे जो इसमें स्लैब होता है 10 से 32% का, उसके हिसाब से जो आप 5,000 खरीद रही हैं, तो उसका आपको 12% 600 रुपए मिलेगा। आप 5,000 का सामान खरीदी, आईडी बनी, तो आप 5,000 का सामान खरीदी तो आपको 600 रुपए आपके अकाउंट में गया। अब वही 5,000 का सामान, वही सामान आप बाहर से खरीदेंगी, अप्रॉक्स आपको 6,500 में मिलेगा। उतना ही सामान 6,500 में मिलेगा, लेकिन वही सामान आप यहाँ खरीदेंगे तो 5,000 में मिलेगा। आपको सामान अच्छा लगा, आपने लोगों को बताया, आपने 2 लोगों को बताया, अपने नीचे 2 लोगों को बताया, वो 2 लोग ज्वाइन हुए, उस सामान को खरीदे। बाय डिफॉल्ट उन लोगों का भी 5,000 5,000 इनका भी, 5,000 इनका भी, तो टोटल होता है 15,000। 15,000 रुपए स्लैब के हिसाब से 10 से 32% जो होता है उसके हिसाब से हमें 14% मिलता है, हमारा 2,100 रुपए होता है। 15,000 का 2,100 रुपए, 2,100 रुपए हमारी कंपनी पहले नीचे वालों के बारे में सोचती है, जो नीचे के लोग होते हैं उनके बारे में सोचती है, उनको बताती है, फिर उनको पैसा देती है। पैसा देने के बाद ऊपर के लोगों को देती है। अब नीचे 5,000 तीनों लोगों ने खरीदा, हमने भी खरीदा, उन 2 लोगों ने भी खरीदा, तो नीचे वालों को दी, तो 600 रुपए इनको गया, 600 रुपए उनको गया, 12% के हिसाब से। और लेकिन टोटल हमारा अमाउंट बनेगा टोटल का 15,000 का 2,100 रुपए में से 600 इनको गया, 1,200 गया, 1,200 इन लोगों को पट गया। प्रियंका जी, आपका साउंड नहीं आ रहा है, म्यूट हो गया है आपका। बोले अपना माइक ओपन। जी सॉरी मैम, फोन आ गया था, सॉरी मैम। तो मैम उसके बाद उन दोनों लोगों को 5,000 का हुआ, उन लोगों को 600 रुपए गया, उनको 600 रुपए गया। आपका बना 15,000 का, आपका जो स्लैब बनेगा 15,000 का बनेगा। खरीदा आपने 5,000 का, आपको मिलेगा 900 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने चर्चा किया। जो पहले के सिस्टम में था, जो ऐड करते थे उनको पैसा जाता था। हम भी अगर उस प्रोडक्ट का ऐड करें तो हमको पैसा नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐड करने पे हमको पैसा मिल रहा है। हमको 300 रुपए एक्स्ट्रा मिला क्योंकि हमने चर्चा किया। तो बस ये चर्चा करने का ही एक सिस्टम है। आप यूज करो, चर्चा करो, लोगों को बताओ, आप बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता, सब बहुत सिंपल है, ये सब कर सकते हैं इसको। तो मैम थैंक यू मैम। जय मैम। जय आर सिंह प्रियंका जी, और आपने बहुत अच्छा आज बिजनेस प्लान दिया।
और बहुत अच्छी क्लैपिंग। आप रोज आती हैं मीटिंग में और बहुत अच्छा सीख रही हैं, और एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप बिजनेस कर रही हैं और सीख रही हैं। तो आप बहुत अच्छा, आज आपने बिजनेस प्लान बताया और जो आपने कैलकुलेशन बताई वो भी बहुत अच्छी बताई कि हमें किस परसेंटेज से पैसा डिवाइड होता है 10 से 32% तक, और हम कैसे अपने स्लैब को लेके अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। तो जैसे प्लान के बाद आज होगा डेमो प्रोडक्ट का। एक तो जीवाची जी हैं, अपना माइक ओपन करें। जीवाची जी कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रही थी, और इनके साथ में है जीवाची जी के साथ में जी 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 जीवाची जी के साथ जय सिंह कविता है बिहार से। जी अपना अपना माइक अनम्यूट करें। और जीवाची प्रोडक्ट सेल करेंगी, कविता है बिहार से। इनको अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दोनों। और जी उनको बताना चाहे, बोल रहे हम उनको बताएं। हाँ जी, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है कविता जी को। आप कोई कविता जी को जानती हम नहीं तो है? कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले थी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम बता दे। नहीं, जो एक्स्ट्रा जो भी कुछ आप बताने वाली थी ना, वो सारा कुछ उसी में बता देना, ठीक है? उन्हीं को बताना, हम सुन लेंगे। आप कविता जी को बता देना सारा जो भी एक्स्ट्रा आप बताने वाली थी, और हम साथ में सुनेंगे। जीवाची जी आप कविता जी को ही बताएं, सुनेंगे हम सभी। जी सभी को जय आरसीएम, नमस्कार। मैं दीप्ति मधुबनी बिहार से बोल रही हूँ। और जैसे कि मेरी को बोली है प्रोडक्शन करने के लिए, तो कविता दीदी को, मैं कविता दीदी मेरी गुरु है, मैं उनको नमन करती हूँ अपना दिल से। मैं गुरु से लेना चाहती हूँ प्रोडक्शन की, मेरी को बताए। मेरी गुरु है, मैं उनको नहीं बताना चाहती हूँ, मेरी गुरु कविता दीदी बताए। एक बात जीवाची जी आपको बोलना चाह रही हूँ, जब आप गुरु को सेल करेंगी ना, तो उस गुरु को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी शिष्या हमसे भी अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं। तो आप बताएं, कविता जी को बहुत अच्छा लगेगी ये बात कि आप उनको बताएंगी। और आवाज में थोड़ी दिक्कत है, माइक को सेट करें, आप मोबाइल अपने पास लाएं, थोड़ी सी दिक्कत है। जी 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 मैम, क्या हाल है? हेलो कविता दीदी जय आरसीएम, नमस्कार। जी जय आरसीएम। हेलो जी जय आरसीएम, कैसी हो? ठीक है दीदी, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। बहुत कम आवाज आ रहे हैं मैम। जी मैं भी ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हैं अभी लॉकडाउन में? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिलहाल ऐसे ही बैठे रहते हैं घर पे। क्या मेरी आवाज थोड़ा सा हेडफोन गड़बड़ाने के चक्कर में, क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में? दीदी जोर से बोलिए ना, क्या खाना उना नहीं खाए हैं अभी आज लॉकडाउन में? आप कैसे हैं? जी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस फिलहाल ऐसे ही घर में रहती हूँ। ओ ऐसे ही रहते हैं, और कोई काम वाम नहीं है आपके पास में? जी नहीं, कोई काम नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं तो एक ऐसा कंपनी में, अजूबा कंपनी है, उसमें मैं ज्वाइनिंग हो चुका हूँ। मैं तो सारा दिन लॉकडाउन हुआ कि क्या डाउन हुआ मेरे को कोई पता नहीं। मैं तो सारा दिन अपना प्रोडक्शन करते रहे और सेल करते रहे और जाते रहे फिल्म। लेकिन आप सुनना चाहते हैं? जी जी बताइए। ऐसा अजूबा सिस्टम है। आज देखिए, मैं पहले क्या करती थी, जो पुराना तरीका से सामान खा रही थी, मेरी को अपना पूरा हिंदुस्तान और भारत जिला लेवल पर चर्चित थी। इंटरनेशनल मार्केटिंग से मैं पहले सामान खा रही थी, किस तरह से मैं वही बताने चाह रही हूँ आपको। जो मैं किसी तरह से मेरी को परिवर्तन हुआ है, इसी तरह से मैं आपको बताने चाह रही हूँ। सुनना चाहते हैं? समय है 5 मिनट आपके पास में? ठीक है, बोलिए बोलिए, समय है। जी 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 बताइए। तो मैं क्या करती, अपना पूरा हिंदुस्तान जो है जिला लेवल पे आदमी सब है, जो क्या कर रहे थे, पुराने तरीका से मार्केटिंग से सामान खा रहे थे, मेरी को पूर्व बजाओ खा रही थी। किस तरह से खा रही थी, एक कंपनी थी
जैसे कि हम सब हैं कि एक लोग के क्या करते हैं, जीवन यापन चलाने के लिए काम करना पड़ता है, और काम करने से हम लोग क्या करते हैं, पैसा मिलते हैं, और पैसा के हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पे खर्च करते हैं और ज्यादा बचत करते हैं। बचत कितने हम बात कर पाते हैं अभी बाद में बताएंगे, लेकिन खर्च पे ज्यादा हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं क्या करती थी पहले, आप भी खाती थी, मैं भी खाती थी पहले, पुराने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बात कर रही हूँ, जो एक कंपनी हुआ करती थी, एक हम आप कस्टमर थी, लेकिन सारा जीवन मेरी को नाम रखा गया है कस्टमर। लेकिन क्या करती थी मैं, कस्टमर बन के कहाँ जाती सामान लेने के लिए, और रिटेलर के पास रिटेलर जाती थी, होलसेलर के पास होलसेलर कहाँ सामान लाती, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर लाती थी, एजेंट से एजेंट चली जाती थी कंपनी के पास। और इसमें क्या ऐड करवाने वाले होते हैं, एक प्रचारक, वो प्रचारक भी जो भी सामान कंपनी में बनती थी वो ऐड करवाती थी, तो हम लोग को ज्यादा पता होती थी कि जो मैं ये सामान खरीदारी करूं और न खरीदारी करूं। तो मैं इस तरह से पहले सामान खा रही थी। और कस्टमर जिसको अगर में कष्ट लगा हुआ है कस्टमर है, तो इस तरह से हम पहले सामान खा रही थी। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा कंपनी आई, मैं उसको बताने चाह रही हूँ, जो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जो आज ऐसा कंपनी है जो मेरे को बताया गया है कि जो एक कंपनी है और आप कस्टमर यहाँ पर नहीं बनिए। आज जिस तरह से परिवर्तन हो रही है जिंदगी में, अभी हम लोग क्या करते थे, जो पहले ये नहीं सोच पाते, हम लोग नोकिया मोबाइल चला रही थी, आज क्या है हम लोग को जो एंड्रॉइड सेट आ गया। इसी तरह से हम लोग को परिवर्तन होने लगे हैं जीवन में। तो इस तरह से परिवर्तन के अनुसार से हम लोग को चलना चाहिए। तो हम क्या करें, जो एक कंपनी है जिसके बारे में बताए, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान कंपनी है, होना चाहिए। तो मैं इस तरह से मैं एक सिस्टम नया बता रही हूँ आपको, सुन रहे हैं दीदी मैम? तो बोला, कंपनी ने बोला जो मैं 55% में सामान बनाती हूँ, कस्टमर तक आते आते 100% में हो जाते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप 45 रुपया के चक्कर में आप लोग जूझ रहे हैं गरीबी में, तो अमीरी की तरफ चलिए, जैसे कि रोडपति करोड़पति बनाने वाले एक सिस्टम है। तो मैं बोला ठीक है, मैं समझ आती हूँ। तो मेरी को समझा रहे हैं, तो मैं क्या करिए, मैं उन तरीका से छोड़ दिए सामान खाने के लिए, पुराना तरीका से और नया तरीका अपनाए। जो कंपनी हुआ करते थे 55% में सामान बनाती थी और 100% कस्टमर को मिलते थे। इसमें हुआ फैसला रहा 45 रुपया को, जो 45 रुपया जाते थे बीच वाले को जेब में, 145 रुपया मिली लोग को जेब में देंगे। वहां से बोले तो कस्टमर बनने के लिए यहाँ से मैं इस कंपनी ने बोले से डिस्ट्रीब्यूटर आप बनिए, और डिस्ट्रीब्यूटर बन के नाते आप सामान खाइए। तो देखिए मेरी को देखा गया है कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है तो मेरी को इतना फायदा दिखा रही है। जो मैं 55 रुपया का सामान, यहाँ एक पीयूसी है जगह जगह मन किया है, मैं वहाँ पे उसी पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए। जैसे कोई साबुन लेना पड़ता था पहले, मैं हम लोग जाते थे साबुन लेने के लिए, एक लक्स और लाइफ बॉय के पूरा चर्चित थी। तो मैं पहले लगाती थी लाइफ बॉय और लक्स, जिस पर तरह से जाती थी सामान लेने के लिए साबुन ये, तो कहाँ जाती थी, जो दुकान पे रिटेलर को पास जाती थी पहले सामान लेने के लिए, तो वो कहाँ जाना पड़ते थे, मेरे को नहीं पता, ये भी पता नहीं थी। जो मैं लक्स, अभी लक्स देखिए, लक्स के है क्या, लाइफ बॉय की मैं बात करना चाहती हूँ। लाइफ बॉय 10 रुपया दाम है, 3 नंबर का साबुन है, 3rd ग्रेड है, 60% TFM है। तो और एक लक्स के बारे में बोलना चाहते हैं। लक्स जो है से 2 नंबर 10 रुपया डीपी रेट है, और MRP है 10 रुपया, और 2 नंबर के साबुन है 70% TFM है। तो मैं हम लोग क्या जानते थे, लाते और लगा लेते थे। इसमें है कि जिसको डव जाना जाते हैं, डव के नाम से डव साबुन है, जो 50 ग्राम ओजन है, 10 रुपया के हैं, और 76% TFM है। जिसमें जिस साबुन में 76% TFM है उस साबुन अच्छा है। जैसे पियर्स है, जैसे पियर्स साबुन है, और डब तो बोली दिया, पियर्स है, और इसमें बहुत सारा साबुन सब है कंपनी में, ऐसे वैसे हैं। तो हम यहीं से लगाते, लेकिन आज तक लगाते आए हैं। लेकिन हम लोग रेट इसमें नहीं रेट देखते थे, नहीं वेट देखते थे, नहीं ग्रेड देखते थे। लेकिन हम जिस तरह से
एक नया सिस्टम में ज्वाइनिंग हुआ तो मेरी को बताया गया है, जैसे डेट देखिए आप, वेट देखिए और ग्रेड देखिए और TFM देखिए। तो इस तरह से हम देखे इस साबुन में क्या खासियत है। जो 50 ग्राम का साबुन है हम लोग से 10 रुपया ले रहे हैं, इसमें नया सिस्टम से हम ले रहे थे तो 50 ग्राम की एक इना साबुन है। इना साबुन लेने जाते थे दुकान पे तो 55 ग्राम औजन है, 9 रुपया दाम है और 76% TFM है। तो ये हमको इतना दाम में कम और सामान बढ़िया और 76% TFM भी है। तो इस तरह से हम सामान को जानकारी मिला एक साबुन को, जो मेरी लोग कहाँ से लूट रही थी और लुटा रही थी। आज लूटने वाले ढेर सारा कंपनी है और हम लोग समझ नहीं पाते थे, लूट जाते थे। तो मैं एक नया सिस्टम। जी जी हेलो हेलो जी जी जी, अभी जो तुम आप बता रही हो ईना साबुन, ये ईना साबुन किस कंपनी की है? और एक वो RCM के हैं, जिस तरह से हम दिखाना चाहते हैं। RCM कोई कंपनी है क्या? जी जी जी, RCM के एक इना साबुन है जो नया में लॉन्च हुआ है, तो इसकी मैं बात कर रही हूँ। वो जो 55 ग्राम औजन है, 76% TFM है और बहुत एक नंबर का साबुन है। और यही ना हम बता रहे थे लक्ष्य, जो हम लोग क्या करते थे। अच्छा, ये TFM क्या होता है? TFM क्या होता है? TFM अभी जो आप बता रहे थे बढ़िया होते बोलिए। हैं, तो इसीलिए तो हम पहले नहीं जान पाते थे क्या है और नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग इस कंपनी से साबुन लगा रहे हैं। तो मेरे घर में 9 रुपया में होते हैं और 50 पैसा से लेकर 60 पैसा तक मेरे को अकाउंट में जाते हैं। अकाउंट लेने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, आपको फोटो वैसे कि मोबाइल नंबर ये सब दे देते हैं तो हमको अकाउंट चालू हो जाते हैं। इस तरह से हम खरीदारी करते हैं। तो इससे बहुत सारा ये कंपनी कहाँ की कंपनी है और कब की कंपनी है? तो बोले थे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान के कंपनी है। जैसे किसी शहर के लिए मन में एक विजन आए कि हम लोग ये जो आप बता रहे थे तो मार्केटिंग प्लान था ना। तो अभी तो आप ईना के बारे में बताए तो हम ईना की कंपनी के बारे में पूछे, तो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दे। लेकिन ईना का साबुन जो है कौन से फ्लेवर में आता है? जी जी जी, ईना सोप के बारे में जो आप बता रहे हैं तो उसका फायदा बता दीजिए, उसका क्या क्या फायदा है? इसमें फायदा है कि जो आप इतना बड़ा लक्स साबुन लेने के लिए जा रही थी मार्केट में, तो 10 रुपया में होते हैं और 2 नंबर के साबुन है और 17 TFM है। लेकिन इसमें क्या है, जो ज्यादा औजन है, 5 ग्राम औजन ज्यादा है, 55 ग्राम औजन क्या है, 5 ग्राम ज्यादा हो चुका है और इसमें दाम 9 रुपया का है। इसी फायदा है। और लगाने में फोड़ा फुंसी होती है, नहीं त्वचा पे कोई ऐसे वैसे निकलती है, बहुत मुलायम रखती है, इसी फायदा है इसमें। तो हम इससे लगा रहे थे तो बहुत फायदा हो रही थी, इसमें और ज्यादा फायदा है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? जैसे हम किसी दूसरा साबुन लगाते तो मेरे चेहरा पे दाग धब्बा निकल जाता है, फुंसी निकल जाती है जी जी, या तो इसका भी कोई साइड इफेक्ट है क्या? जी जी, आवाज बहुत कम आ रही। बोले इस साबुन का साइड इफेक्ट भी कोई है, यानी उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है क्या हमारे त्वचा पर? नहीं जी, इसको साइड इफेक्ट नहीं है और नहीं त्वचा पे कोई दाग दूग धावा फुंसी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हम लगा चुके हैं, जो पहले लगाते थे मार्केट से उसमें धावा निकलते थे, पिंपल्स निकलती थी, लेकिन इसमें कोई पिंपल्स की संभावना नहीं है, इसीलिए वो बढ़िया है। इसीलिए हमको मिलेगी कहाँ? जो आप नंबर दे दीजिए मेरे को, मैं आप जहाँ बोला लेते हैं मैं वहाँ जाके आपसे लेती हैं। यानी ये साबुन हमको आप सिर्फ साबुन अगर लेंगे तो आपसे संपर्क करना पड़ेगा, यही ना? जी जी, मेरी को नंबर ले लीजिए। आप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।
तो हम कोशिश करेंगे आपसे ये सोप के अलावा और कुछ मिलता है या सिर्फ साबुन ही मिलता है आपकी कंपनी में? बहुत सारा, जैसे कि अभी तक तो 800 प्रोडक्शन हो चुका है। जिस प्रकार से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारा प्रोडक्शन है, इसमें खरीदारी करने के लिए बहुत सारा है। आप मिलिए तो सही, मैं सारा दिखा दूंगी। पीयूसी सेंटर है, वहाँ पे जाके खरीदारी करवा के आपको दिखा दूंगी कि क्या 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 नहीं है। आप अपना पसंद से ले सकते हैं, लेकिन तब पर भी पहले मैं पीयूसी जाने से मना करती हूँ। मेरी एक साबुन लीजिए और लगाइए, और इसको आप लगा के यूज कीजिए। आपको अच्छा लगे तो मेरी से संपर्क कीजिए। जो क्या है नहीं है, मैं क्या बोलूँ, तो मेरी को बोलने से आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप लगा के एक बार देख लीजिए तो मेरी को बोल देना कि ये ठीक है कि नहीं है। जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आप दी। ठीक है, कोई बात नहीं, समय का भी अभाव है। जब आप मिलिएगा तो हम उससे बहुत ज़्यादा बात भी करेंगे और जो भी सामान आपके पास है हम उसका यूज़ करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छी। तो इसमें तो बहुत सारा सिस्टम है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं इतनी रखती हूँ, और तो सारा प्रोडक्शन मैं देनी छोड़ दिए हैं। जी कोई बात नहीं, तो आप इतनी अच्छी जानकारी दी, बाद में आपके मिलके बात करेंगे, ठीक है? जी जी, क्योंकि चलिए अभी कोई समय बात का नहीं। भी अभाव है। चलिए, सभी को नमस्कार। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो जीवाची जी और कविता जी, बहुत अच्छा आज आपने डेमो किया, और जीवाची जी ने तो प्लान और डेमो दोनों एक साथ कर दिए हैं। और इन्होंने प्लान भी बताया है आरसीएम का, और डेमो किया है साबुन का, जो कि 76% टीएफएम में जो बताया था अभी जीवाची जी ने, तो बहुत अच्छा दोनों ने बहुत अच्छा डेमो किया है जीवाची जी ने। और सभी को ऐसे ही बोलने की, देखो ये प्रैक्टिस होती है। जितना हम करेंगे, जितना हम बोलेंगे, जितना हम ज्यादा बोलेंगे, उतना ही हमारे अंदर निखार आता जाएगा। जितना हम डरेंगे या झिझकेंगे तो हम उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे। तो हम जैसा भी हो, जितना भी आता हो हमें, जैसा भी हमें पता हो, तो हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे निखार आता रहता है। और कविता जी तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं और बहुत अच्छी इनको जानकारी है। और जीवाची जी ने भी पूरा अपनी मैम का साथ दिया है। और आज एक स्टूडेंट ने अपनी मैम को पढ़ाया है, यहाँ पे बताया है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। हम एक दूसरे को सिखाते हैं और बताते हैं, तो यही एक बिजनेस है। अपना नाम लिखा करें। आपसे नहीं आता तो जो से आता है घर में उससे लिखवा ले, और लिखना भी सीखें। देखो, जब तक आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, कहते हैं ना वो, जब तक आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। तो सीखना बहुत जरूरी है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जब आप एक बार कर लोगे तो बहुत छोटा लगेगा आपको, बहुत सिंपल लगेगा। तो आप सीखें ये छोटी छोटी बातें। तो जैसा कि आज प्लान बहुत अच्छा हुआ जो कि प्रियंका जी ने दिया है, तो मैं इस पे व्यू लेना चाहूंगी कि माधुरी चंद्रवंशी जी, आज 2 मैम बैठी हैं एक साथ में। माधुरी जी किसी के साथ बैठी हैं, तो ये अपना व्यू देंगी। जी जय मैम, सबको नमस्कार जी। मेरी लाइफ लाइन बैठी है, मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं उनका पहले इंट्रोडक्शन दिलाना चाहूंगी। जी जी दिया। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं सुनंदा साहू बोल रही हूँ। जी जी, तो कैसा लग रहा है बिजनेस में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, और तेल तो बहुत अच्छा है। जी, आपने यूज किया है तेल? हाँ बहुत। जी जी, तो मैम तो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं माधुरी जी। आप इनसे सीखिए, समझिए, और आप एक लेवल पे जा सकती हैं इनके साथ। अगर सीखती रहेंगी ना, इनका हाथ पकड़ लीजिए, इनको छोड़िए मत। ये इतनी अच्छी एक ट्रेनर है, बहुत अच्छी ट्रेनर है ये। तो आपको ट्रेंड करेंगी, बहुत अच्छा आपको बिजनेस सिखाएंगी ये। तो आप इनसे सीखिए, समझिए। देखिए, सीखने और समझने का बिजनेस है। सिंपल सी बात है, आपको घर का सामान ही खरीदना है, दूसरी दुकान से अपनी शॉप चेंज करनी है। जहां से आप सामान ले लेते हैं वहां से ना लेके आरसीएम से लेना, बस सिंपल सी इतनी सी बात है इसमें, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो माधुरी जी, आज जैसे प्रियंका जी ने प्लान दिया और जीवाची जी ने प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो आप कुछ बोले मैम। जी, प्रियंका जैसे जिस बेस में है हमारी बिटिया रानी, उस बेस में बहुत अच्छा प्लान दिया, और उन्हें बहुत अच्छा बताया। वाकई में यूथ लोगों को भी है, जीतते नहीं है, सिर्फ काटते हैं। तो बहुत अच्छा, उन्हें बहुत अच्छा एक्सप्लेन करी, और मैं उसके लिए एक बार क्लैपिंग करूंगी। बहुत अच्छा बताया, क्योंकि वाकई में ये चीज जो सीख जाएंगे ना, हमारे हिंदुस्तान की
सोने की जो चिड़िया कहलाती थी वो आज के दिन नहीं है, क्योंकि ये यूथ बच्चे ही हैं जो हमारा फ्यूचर है। अगर ये लोग समझ गए तो हमारी तो नहीं ऐसी पार हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रियंका बेटा, तुमने बहुत अच्छा प्लान दिया है। हालांकि आप मैडम है लेकिन हमारी तो बच्ची है, लेकिन बहुत अच्छा प्लान दिया। और जीवाची मैडम ने प्लान बहुत अच्छे से दी, मतलब इतनी सिंपल प्लान दी उन्हें कि सबको ऐसी सिंपल प्लान देना चाहिए जिसमें उन्हें ट्रेडिशनल मार्केट और आर्टिफिशियल मार्केट को इतना अच्छा से भी बताया उन्हें। और जैसे साबुन की 10 रुपए कीमत की साबुन की वैल्यू इतनी जबरदस्त बताई कि सबको समझ आ गया। बहुत अच्छा रहा आज का मीटिंग, जबरदस्त। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यू वो संगीता जी है देशमुख। संगीता जी अपना व्यू देंगे आप? किसी प्रोडक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट के बारे में भी आप जानकारी दे सकती हैं या अपना व्यू दें भी? आप आरसिम के बारे में जो भी मैसेज देती हैं बहुत अच्छा देती है सभी को, अपना मैसेज दें मैम। यस मैम। जय आरसिम सबको। मैं संगीता अनिल देशमुख, महाराष्ट्र से वाशिम शहर में रहती हूँ। बिजनेस सीख रही हूँ मैम। 10 साल से मैं खाली सीख रही हूँ। मेरे हस्बैंड बिजनेस रहते सीख रही हूँ, और 1 बजे के सेमिनार में आकर मंच का डर भी निकल गया और अच्छी तरह से हिंदी भी बोलने लग रही हूँ। तो मैं आरसिम के बारे में आप आज का जो मीटिंग हुआ वो स्टूडेंट ने दिया, प्रियंका मैम ने और वो जीवाची मैम ने बोला, वो सही मायने में मुझे अच्छा, इतना अच्छा लगता है कि खुशी होती है कि हम कंटेंट क्या होते हैं, एमआरपी क्या होती है, हर्बल प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो महिला हमें कम पढ़ी लिखी होकर भी हम जान रहे, अच्छी तरह से बोल रहे और सुन भी रहे। और मैं बोलती हूँ कि और जो भी लेडीज मीटिंग लेती है तो वो बहुत अच्छी तरह से लेती है, वो सीखती है। और जिसे भी हम इनवाइट करते हैं, जिस हम लाइफ लाइन को नए लोगों को इनवाइट करते हैं तो अपलाइन में अच्छी तरह से बताना चाहिए कि क्योंकि 1 बजे सेमिनार में हमें डिस्टर्ब हो रहा है, जेंट्स लोग भी आकर बैठ रहे हैं, तो मैम का 4-5 मिनट तो ऐसा ही टाइम जा रहा है। तो जिसको बिठाना है तो वो अपने अपनी लाइफ लाइन को अच्छी तरह से बोलना चाहिए कि हम लेडीजों के लिए मीटिंग है तो बैठे तो वीडियो बंद करके बैठे, और जो माइक रहता है वो भी हमारा बंद रहना चाहिए, इसका ध्यान रहना चाहिए। जो आरसीएम में काम करते हैं अपलाइन को और लाइफ लाइन को भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगी आरसीएम में अपलाइन ज्यादा मायने रखती है, आरसीएम में अपलाइन ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, हनुमान जी की अपलाइन थी राम जी, हनुमान जी की अपलाइन थी राम जी। तो राम जी जो भी बोलते थे हनुमान जी को, वो किंतु परंतु नहीं लगाते। हनुमान जी ने बोला लंका राम जी ने बोला लंका जलानी है तो जलानी है, तो किंतु परंतु नहीं लगाए। उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, मैं क्यों जलाऊंगा, उसने किंतु परंतु नहीं लगाया। तो किंतु परंतु नहीं लगाया, इससे अपलाइन से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के, इसका ये मायने रखता है कि वो ज्यादा अपलाइन से भी ज्यादा चाहते हैं लोग, अपलाइन से भी ज्यादा मंदिर राम से भी हनुमान जी के, ये मायने रखता है। जो हमारे आरसीएम में अपलाइन के टच में रहता है, जो अपलाइन के टच में रहता है वो 100% सक्सेसफुल रहता है। वो आरसीएम के बारे में बोलते हैं कि 6 बेसिक क्या होते हैं, 6 बेसिक क्या होते हैं, जबरदस्ती से आरसीएम में तो वैसे ही कोई मन से नहीं आता, उन्हें बोल के ही आता है आरसीएम क्या है। आने के बाद जो हमें नॉलेज लेना पड़ता है, तो जो हमें बाहर नहीं मिलता, आरसीएम में आने के बाद ही मिलता है। जो हमारे एज अपलाइन होती है, तो जो भी तुम्हारी शंका होती है, वो बोलते है ना शंका, संशय बोलता ना, वो शंका होती है तो शंका ऐसी होती है कि जैसे कि हमारे पाँव में काटा चुभा, तो काटा चुभा छोटा सा भी होता तो अच्छी तरह से हम चल नहीं पाते, क्योंकि हमारे वैसे चल नहीं पाते। वैसे हमारे मन में जो भी शंका है उसे निकलनी चाहिए अपलाइन के माध्यम से। जो भी हमारी शंका है तो अपलाइन के बारे में 1 बजे के वेबिनार में हम अर्चना मैम को या किसी को भी पूछ सकते हैं। तो हमें बिजनेस करना है तो हम पूछ सकते हैं, वो हमारा हक है, हमारे अपलाइन पर पूरा हक है, हमें अच्छी तरह से पूछना ही चाहिए, हमारी शंका निकलनी चाहिए। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस 100% यूज करना चाहिए सबको, हमें भी करना है, करवाना है, सीखना है, सिखाने का बिजनेस है। वो बोलते हैं मंच का डर निकल जाता है, मंच का डर निकल जाता है कि करके हमें बाहर मंच नहीं मिलता, आरसीएम में आने के बाद मंच मिलता है। मंच के लिए बहुत सारे लोग वो बोलते हैं ना पैसा
पैसा डालते हैं, फिर भी उन्हें मंच नहीं मिलता। हमारे आश्रम में सबको मंच मिलता है, सबको एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिलता है। ये 80% लोगों का संगठन है। हमने सब संगठन में प्रयास किया, पर 80% लोगों के ये बोलते हैं ना डेली यूज के प्रोडक्ट का संगठन है, इसमें आना चाहिए और सबको बताना चाहिए। और हमें जब भी स्टेज पर मंच पर जाते हैं, बोलते हैं, बोलने का प्रयास मिलता है, तब तो हमें यहाँ कॉफी कर सकते हैं। बाहर के क्षेत्र में कॉफी कर नहीं सकते, आश्रम में कॉफी कर सकते हैं। कॉफी करके हमें इसमें कोई ये नहीं बोलता कि ऐसा बोला वैसा बोला, अच्छा नहीं बोला, ये ऐसी नहीं लेडी, वैसा नहीं। यहाँ सबका सम्मान होता है। यहाँ वो बोलते हैं ना हमें जो भी बनना है जो बन सकते है। सीडी 6 बेसिक का चलना चाहिए। और चला प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रिशन तो 100% प्रोडक्ट न्यूट्रिशन में तो सबने लेना चाहिए। ओमेगा, न्यूट्रिशन वुमेन, मेन, S5 बहुत सारे प्रोडक्ट है। हमें 100% प्रोडक्ट यूज होना है। पहले हमें 100% प्रोडक्ट यूज कर हमारे परिवार को हेल्दी बनाना है, अच्छा बनाना है, बाद में हमें बिजनेस करना है। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आप बहुत अच्छा मैसेज देके जाती हैं कि अपना जो भी आपकी अपलाइन है उनकी आप बात सुने, अच्छे से समझें। आरसीएम में कोई भी डाउट आता है तो अपनी अपलाइन से पूछें, वो आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आप बाहर किसी और से पूछेंगे तो वो आरसीएम के बारे में नहीं जानते, आपको वहां से नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप अपलाइन से पूछेंगे तो वहाँ एक पॉजिटिव थिंकिंग उनकी होती है, पॉजिटिव बातें वो आपको बताते हैं और सही बातें और सही बिजनेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बिजनेस किया हुआ है, वो उसके बारे में जानते हैं। तो अपनी अपलाइन से पूछें, जो भी आपको डाउट होता है इस बिजनेस को लेके डिस्कशन करें उनसे, और आप बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अपने अपलाइन के टच में रहें हमेशा, उनसे सीखते रहें। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी देवरी जी अपना व्यू दें। लक्ष्मी जी। जय आरसीएम सभी को। मेरा नाम लक्ष्मी देवरी है, मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है, मैं सीख रही हूँ। और मैंने प्लान तो देखा और शायद मेरे मोबाइल में कुछ डिस्टर्ब था, शायद जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही थी वो बिल्कुल ही आवाज नहीं आया, इसलिए ईयरफोन लगाई हूँ तो अभी थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है, तो शायद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा। और मैंने प्लान देखी मैम का, प्रियंका मैम का, बहुत अच्छा लगा उनका प्लान। और जैसे वो अभी न्यू जनरेशन है, इन लोग अगर इन लोग बिजनेस करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाली है, क्योंकि इन लोग जिस तरीके से मैम ने समझ गई है बिजनेस को। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही बच्चे आए और इस बिजनेस को समझे और अपनी लाइफ को ब्राइट करें, क्योंकि आजकल जॉब तो है ही नहीं, और जो जॉब भी मिलेगा प्राइवेट मिलेगा, और प्राइवेट में आप देखिएगा जितनी पेमेंट नहीं होती है उससे ज्यादा बच्चों को काम दिया जाता है, जो कि घर में भी लाके वो काम ही करते रहते हैं। तो मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है और इसी कारण से बहुत ज्यादा बच्चों में स्ट्रेस हो रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। अभी हमारे इधर डोंगरगढ़ में कुछ ऐसे ही कुछ बच्चों का केस हुआ है। तो मतलब होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, फिर इतनी मतलब हर अपने माँ बाप का बारे में सोच नहीं पाते हैं वो। तो इसलिए ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है कि यहाँ पैसे तो है, मान सम्मान है, पैसे हैं, तो जो न्यू जनरेशन है उनको तो आना चाहिए और ज्यादातर हम उनको सपोर्ट करें। शायद हमारी कुछ गलतियां हैं, हम ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे बच्चे मीटिंग में नहीं आ रहे, हम शायद हम ही नहीं समझा पा रहे। वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो अभी वो इस बिजनेस को समझे नहीं है। तो कोशिश हमेशा रहेगी कि ऐसे न्यू जनरेशन बच्चों को, न्यू यूथ को लाया जाए। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी ने, बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि न्यू जनरेशन अगर इस बिजनेस को समझ जाएगी तो आने वाला टाइम उनका बहुत अच्छा ब्राइट होने वाला है। और जितनी अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके मन जैसा वो चाहते हैं, जो वो सपने देखते हैं, वैसा जॉब उन्हें नहीं मिल पाता। और जब वो नहीं मिल पाता तो वो बहुत ये महसूस करते हैं कि हमने तो इस तरह का नहीं सोचा था, ये तो हमने नहीं सोचा था। तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो जो उनकी लाइफ होती है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और फिर माँ बाप को भी उन पर बर्डन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनको समझना चाहिए नौकरियां है ही नहीं आगे, और जितनी अभी तक थी उससे आगे तो उतनी भी नहीं रहने वाली है ना, उतनी भी नहीं रहने। तो बच्चे करेंगे क्या फिर? या तो उनको बिजनेस में लगाएं, और बिजनेस अगर अपना ट्रेडिशनल वाले में जाना है उन्हें,
तो उतना उनको पैसा दें कि वो अच्छे से 1 लाख 2 लाख या 10 लाख लगा के वो अपना बिजनेस शुरू करें। बिजनेस शुरू करेंगे इतना पैसा लगा के, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होंगे उस बिजनेस में, क्योंकि ये इसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल खोल रही हैं, अब हर कोई तो मॉल नहीं खोल सकता, तो हाँ जी, तो उनको यहाँ भी बहुत बड़ा कंपटीशन। अब करे क्या, तो सबसे अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग, जो कि हमारे अब कोर्स में भी आ गया है, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला लगा है। हाँ जी जी, पढ़ा दिल्ली में तो लगा दिया गया है ये एक सब्जेक्ट। 12 यूनिवर्सिटी में चालू हो गया मैम, नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में पढ़ाई चालू हो चुकी है। जी जी, नेटवर्क मार्केटिंग। और यही है, बच्चों को 1000 रुपए देके बोला जा रहा है कि 1000 रुपए से आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, करके दिखाइए। तो आरसीएम उस पर बिल्कुल खरा उतरता है, भाई 1000 से ज्वाइनिंग लगाइए और शुरू कर दीजिए अपना काम। तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बस यूथ को समझाना है, उसमें लाना है, और आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। उन्हें अभी से अपने बच्चों को समझाना शुरू कीजिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। देखिए, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जैसे प्रियंका है, कॉन्फिडेंस से बोलती है, सही से जितना भी आता है उसको इतने अच्छे से बोलती है। तो ये कॉन्फिडेंस सभी बच्चों में आना चाहिए। हम करते हैं तो उन्हें नहीं बताएंगे या उन्हें नहीं सिखाएंगे, आके चले समझ में आएगा। और सभी को, यूथ को तो आप जरूर लाएं इसमें। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा ये चीज बताई है आज यहाँ। तो संगीता पासवान जी, आपका नेटवर्क सही है तो प्लीज आप अपना व्यू दें। नेटवर्क की बड़ी दिक्कत होती है। संगीता पासवान जी, अपना माइक ओपन करें और बोले, कुछ मैसेज दें जी। नमस्ते, जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम जी। मैं दरभंगा बिहार से बोल रही हूँ, और आज का प्रोग्राम, आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। प्रियंका मैम भी बहुत अच्छा से बताई, और जो कविता मैम और जिप्सी मैम भी बहुत अच्छा से बताई है। जिप्सी मैम प्लान बताते हुए भी अपना डेमो भी दिखाई है, बहुत अच्छा बताई है, बहुत अच्छा। हमको तो लगता नहीं हम भी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा से बताई है और धीरे धीरे सीख रही है। और कल जो हम आरती कुमारी के साथ मैं बोल रही थी, वो डिस्टर्ब हो गया नेटवर्क के कारण। कल मुझे वो शेयर करेगी और मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, प्लीज मैं उसके साथ। संगीता जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप ये ना समझे कि आप अच्छा नहीं बोलती, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो ममता आरसीएम, आप कुछ बोलेंगी? ममता जी बिल्कुल तैयार बैठी रहती है, माइक अपना लगा के, ये लीड का माइक अपने मुंह के पास ऐसे तैयार रहती है एकदम। जी ममता जी, अपना जी जी मैम। जी बोले। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम जी। सभी को मेरा प्रणाम। नाम ममता देवी और मैं दरभंगा बिहार से हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है इस मीटिंग में आकर के, और बहुत कुछ सीखने को मिल रही है। आज प्रियंका मैम ने जो प्लान बताई बहुत ही अच्छा था, ऐसे ही बताना चाहिए, क्योंकि सबको समझ में आ गई होगी, नए जो हैं, जो लीडर हैं, सबको भी। और आज जो जिप्सी मैम ने अपने गुरु से जो आज प्लान दिखाई है, और उन्होंने जो इना साबुन के बारे में बताई, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। और आज जो या क्या संगीता मैम जो कही, जैसे कि राम जी के आदेश पर हनुमान जी चल रहे थे, तो रामायण में तो राम के आदेश पर हनुमान चल रहे थे, क्योंकि राम जी उनके अपलाइन थे। और महाभारत में महाभारत में कृष्ण का अपलाइन जो अर्जुन था, तो राम जी को जो राम जी को जो हनुमान जी जो कहते, जो भी आदेश देते थे, वो तुरंत तैयार हो जाता। उसके क्या वो नहीं कहते थे। और बजरंग और जो अर्जुन जो था महाभारत में, उन्होंने जो युद्ध के बारे में जो कृष्ण जी ने आदेश दिया, तो उन्होंने इतना क्वेश्चन किया उनसे कि उन्होंने सारे गीता उनको समझा दिया। उसके बाद उन्होंने अपना गांधी उठाया था। इसीलिए हनुमान का जो मंदिर है वो हर जगह। ममता जी, आप बहुत अच्छा मैसेज देके जाती हैं कि क्वेश्चन करें। देखो,
एक बात मैं यहाँ थोड़ी सी कहना चाहूंगी, अगर अर्जुन जी क्वेश्चन नहीं करते तो गीता हमारे सामने नहीं आती है ना। गीता के जो उपदेश हैं वो हमें नहीं पता चलते। तो क्वेश्चन भी करें अपनी अपलाइन से। आपको जो भी डाउट आता है, मैंने पहले भी बोला था, जो भी आपके मन में डाउट आता है अपनी पर वो जाके किसी और से नहीं पूछना है, अपनी अपलाइन से ही पूछना है। तो जैसे अर्जुन ने अपनी अपलाइन कृष्ण जी से पूछे थे, तो कृष्ण ने उनके सारे डाउट क्लियर किए थे, तभी गीता हमारे सामने आई है। डाउट भी क्लियर कीजिए, उनकी बात मानिए भी, हनुमान जी भी बनिए और अर्जुन भी बनिए, दोनों किरदार में रहिए और अपने अपलाइन के से संपर्क में रहिए। कहते हैं ना, उनका हाथ पकड़ लीजिए। हेलो, अब जो कल प्लान के बारे में कही, अगर कल मेरा प्रोग्राम है कहीं, अगर वहाँ क्लियर हो जाएगा चले जाएंगे, तो मीटिंग में ना रह पाएंगे, अगर रहेंगे तो मैं कल प्लान दूंगी। जी जी, दो तैयार रहे तो फिर एक आप हो गई, एक तैयार और हो जाए, कौन देगा जी प्लान जी। कल? अगर हम रहेंगे तो बताएं। निश्चित देंगे, नहीं रह पाएंगे तो उसके लिए। तो सुनीता जी, जी संगीता जी हाथ खड़ा कर रही हैं। कल प्लान संगीता देशमुख जी का होगा, और जी अनीता कुमारी जी भी हैंड रेज कर रही है। जी जी, तो संगीता देशमुख कल के लिए हो गई हैं, और परसों फ्री रहेंगी। मुझे लगता है ममता आरसीएम है ना, वो ममता जी परसों फ्री रहेंगी। उससे आगे अनीता जी हैंड रेज करें, इनसे पूछेंगे क्या कहना चाह रही है। पहले सुनीता जी अपना माइक अनम्यूट करें। सुनीता जी अपना माइक अनम्यूट करें, आपका माइक नहीं खुला है अभी। कोई दिक्कत है सुनीता जी? हाँ जी, खुल गया, ओपन हो गया। यस मैम, नमस्कार जय आरसीएम। मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, जौनपुर यूपी की रहने वाली हूँ। और मैम मैं आज कुछ बताना चाहूंगी। जैसे मैम अर्चना मैम ने हम लोग के टीचर है, ठीक है, तो जो बात बताते हैं हम लोग की उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार बार मैम रोज कोई न कोई जेंट्स आ जाता है मीटिंग में, तो बार बार मैम बताती है कि जेंट्स मीटिंग नहीं है, लेडीज मीटिंग है। तो उनको अपलाइन की भी मना करना चाहिए कि 1 बजे वाली मीटिंग में ना बैठे जेंट्स। लेडीज, हम लेडीज हैं, सब बहनें मिल के बात कर सकते हैं। तो मैम की दिक्कत होती है, हम सबका फर्ज बनता है कि सब अपने अपने डाउन लाइन में बात करें और अपलाइन से बात करें कि जेंट्स मीटिंग में ना आए। उसके लिए 2 मीटिंग चल रही। और मैम मैं आज थोड़ा से सेलिंग के बारे में बात कर सकती हूँ? हेलो, कल सेलिंग के बारे में जी, आज जैसे टाइम हो गया सुनीता जी, आप सेलिंग के बारे में कल बात करना, ठीक है सुनीता जी? मैं आपके कल पहले ही ले लूंगी जी। हाँ जी, तो मैं आपको ले लूंगी। कर सकते हैं तो कल संगीता देश, अभी मैं बता रही हूँ, संगीता देशमुख जी का कल प्लान है, अपनी तैयारी करके रखे। क्रिस जी हैं, परसों ममता है आरसीएम, और उससे आगे तीसरा दिन जो है उस दिन माधुरी चंद्रवंशी जी हैं, इन्होंने भी हैंड रेज किया था जी। तो 3 दिन आज ये प्लान के बिल्कुल हो गए हैं माधुरी चंद्रवंशी तक। और उससे आगे हैं अनीता जी, अनीता जी ने भी हैंड रेज किया था। 4 दिन फिक्स हो गए हैं प्लान के लिए। 4 दिन आगे के 4 दिन बिल्कुल फिक्स हैं। आपका तो धूम मचा रहा है, यूट्यूब पे आपका प्लान धूम मचा रहा है मैम। आपने जो प्लान दिया था और जो मैंने डाला हुआ है वो बहुत अच्छी आपकी वीडियो है जी। हाँ जी, जी माधुरी जी। हाँ, जी कल 7 जी जी, आपकी आवाज 7 कार्डिनल रूल्स जो हैं, आवाज नहीं आ रही है माधुरी जी। जी जी 6 बेसिक या कार्डिनल रूल जो हैं वो करेंगे 8 जी। और पोर्टर देख कल परसों मेरा प्लान रहेगा मैम। जी जी, परसों एक दिन छोड़ के, मतलब कल ममता मैम करेगा ना मैम? संगीता जी का है, फिर ममता जी का है परसों। हाँ, तीसरे दिन के जी आपका रहेगा, उससे अगले दिन अनीता जी का रहेगा। और कल सुनीता जी, कुछ मैंने लिख लिया है, कई बार मेरे दिमाग से भी निकल जाता है ना कल किसका है। तो सुनीता जी अपना प्रोडक्ट के बारे में कोई बताएंगी, और प्रोडक्ट एक और बता रही थी, अभी कुछ बताना चाह रही थी। अब से पहले कौन थी, कौन मैम थी वो, प्रोडक्ट के बारे में बताने चाह रही थी? अभी मैंने कल के लिए बोला, फिर उनको सुनीता जी
जी जी, तो वो वाली मैम और सुनीता जी का कल प्रोडक्ट पे हो जाएगा और आप 6 बेसिक या कार्डिनल रूल्स बताएंगी माधुरी जी। 3 दिन अपनी तैयारी कीजिए, 3 दिन के बाद अब आपका नंबर लगे, हम प्लान देंगे। तो ऐसे ही सबको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। जब ये हमारा बोलने का डर जिस दिन निकल जाएगा ना, उस दिन हम अच्छे लीडर बन जाएंगे। और इसमें हमें अच्छा लीडर ही बनना है। तो शोभा काबले जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी शोभा जी? हेलो जी, आवाज आ रही है मैम? जी अच्छे से आ रही है सब। ओके, प्लान के लिए कितने दिन तैयार हुए? प्लान 4 दिन अभी वेटिंग में है सर मैम। 4 दिन वेटिंग चल रहा है। 4 दिन वेटिंग है। 4 दिन बाद के बाद हमारा भी नंबर लगा लग जाएगा। दीजिए। जी मैम। ठीक, तो आज की मीटिंग के बारे में एक लाइन कुछ बोले। ओके मैम, परिचय आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी, बहुत अच्छी से आ रही है, बोले। मैं मेरा परिचय देना चाहती हूँ। नाम शोभा गजानन कावले, महाराष्ट्र डोंगरगांव से बात कर रही हूँ। और आज जो प्रियंका ने वो बहुत ही अच्छा दिया है और जितने आ ही चुका है क्योंकि बहुत अच्छा प्लान हुआ है। और जो प्रोडक्ट का हर रोज, बस आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही मैम, अच्छी रही। अनीता जी बोले। हाँ हेलो जय श्री मैम, सभी को मेरा नमस्कार। और आज का मीटिंग तो वाकई बहुत अच्छा क्योंकि प्रियंका जी बहुत अच्छा प्लान दी। और कहने का मतलब मैं सोच रही थी कि मैं आज दूं प्लान, तो प्रियंका जी का नाम आ गया। कोई बात नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। और जिप्सी मैम का भी जो प्लान दिया प्रोडक्ट के बारे में बताई बहुत अच्छा था, क्योंकि उनकी जो अपलाइन है कविता मैम है, तो आज बहुत ही अच्छा रहा। तो कहने का मतलब आज का मीटिंग वाकई बहुत अच्छा था। और मैं नेक्स्ट मैं भी प्लान की तैयारी कर रही हूँ कि मैं पिछले प्लान से बेस्ट प्लान दे पाऊँ। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी तैयार से। चौथे दिन आपका प्लान है अनीता जी? 3 दिन के बाद माधुरी के बाद माधुरी चंद्रवंशी जी के पास आपका तैयारी करके रखें अच्छे से। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद संगीता पासवान जी का मैं लगा रही हूँ पहले से ही, इनका नहीं हो पाया था रिकॉर्डिंग। संगीता पासवान जी 1 2 3 4 5, 5वें दिन संगीता जी का है। अपना लिख लें अभी अभी, संगीता पासवान तैयारी कर लें अपनी। पासवान जी जी 5वें दिन संगीता पासवान है, चौथे दिन अनीता जी है, तीसरे दिन माधुरी जी है और कल संगीता देशमुख जी हैं, बीच में ममता जी हैं जी। तो मैम आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी? उर्मिला प्रजापति जी, हाँ जी, आप उर्मिला प्रजापति जी, अब आपने अपना नाम लिख दिया है, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दें। पहले नंबर लिखा हुआ था तो आप समझ नहीं पा रही थी उर्मिला जी। बोले, अपना माइक खोलें उर्मिला जी, माइक खोलें उर्मिला जी। जब स्क्रीन को आप टच करेंगी ना तो एक माइक बना हुआ आएगा उल्टे हाथ के साइड। हाँ जी, वो खुल गया। ये नहीं खुला मैम, नहीं खुला आपका माइक अभी, खोलें एक बार। स्क्रीन को टच करें और आपका माइक बना हुआ आएगा वहां पे कोने पे, उसको एक बार टच करें दोबारा तो वो माइक खुलेगा आपका। हाँ जी, अब खुल गया। उर्मिला जी बोलिए। जी नमस्ते मैम। जी हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ से हैं उर्मिला जी आप? जय आरसीएम। कहाँ से हैं? गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर। जी, कब से आरसीएम में ज्वाइन है उर्मिला जी? हमको हो गया मार्च से हूँ। यानी कि लॉकडाउन से आप आरसीएम में ज्वाइन है? उसके पहले से जी मार्च उसके पहले से जी, उससे पहले से। तो आप सारे प्रोडक्ट यूज करती हैं? हाँ करते तो हैं। क्या अच्छा लगता है आपको आरसीएम के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा? आरसीएम का वो चाय पत्ती अच्छा लगता है जी, और वो जो हेल्थ गार्ड तेल ऑयल है वो अच्छा लगता है जी। और भी सामान यूज कीजिए, सारे ही बहुत अच्छे हैं ये। जी जी। तो आप मीटिंग में पहली बार सारा यूज करते हैं? आज पहली बार मीटिंग में आई हैं? जी मुझे नहीं पता था। नहीं पता था, आज पहली बार आई हैं आप जी मीटिंग में? जी, तो आती रहिए और यहाँ आपको बहुत सीखने को मिलेगा। सामान खरीदने से तो बचत होती है, साथ में हमें एक बिजनेस
में मिलता है, अगर हम उसको बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो वो यहाँ सिखाया जाता है हम कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो आती रहिए इस मीटिंग में और सीखती रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी आपका। थैंक यू मैम। जी थैंक यू, वेलकम आपका। शोभावती गाजियाबाद, शोभावती जी अपना माइक अनम्यूट करें और कुछ व्यू दें आज की मीटिंग पे। हेलो जी हाँ जी शोभावती जी। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं शोभावती गाजियाबाद में रहती हूँ और रहने वाली बस्ती से हूँ और अपना पिकअप सेंटर भी है और साथ में इस बिजनेस को सीख भी रही हूँ और सामान भी सेल कर रही हूँ। और साथ साथ में ये बोलना चाहूँगी कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। थोड़ी बीच में मतलब बाहर हो गई थी तो पूरा नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन जितना सुनी हूँ उतना काफ़ी अच्छा रहा। और हम मैम हमारा प्लान का किस दिन रहेगा टाइम? आपका हर हफ्ते रहेगा। एक हफ्ता वेटिंग चल रहा है, एक हफ्ते बाद आपका रहेगा। अगर इसमें आपका एक हफ्ते बाद रहेगा। जी जी कल आपका मैसेज भी आया था ग्रुप में, तो हमारे फोन खराब था इस वजह से। हाँ मैं कल भूल गई थी कि किससे पूछना है, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया था जो देना चाहे। तो प्रियंका ने और शायद कविता थी मधुबनी बिहार से, वो नहीं आज मीटिंग में उन्होंने दिया था कि मुझे देना है। तो मुझे आज प्रियंका दो ने कहा था, तो प्रियंका थी मीटिंग में तो मैंने उनको दे दिया। तो इसीलिए मैंने आज पूछा पहले ही। तो कई बार भूल जाते हैं, हम पूछ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने 3 दिन तक लगा दिया है, 3-4 दिन तक। एक दिन की प्लानिंग पहले रहे तो ज्यादा सही है। तो अब तो मैंने 4-4 5-5 दिन दे दिए हैं सबको। अच्छे से प्लानिंग करके आए अच्छे से। अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। शोभावती जी आपका भी होगा पहले जी। तो सुनीता है, सुनीता सिंह, सुनीता जी बहुत अच्छे से बैठ के मैम पूरी मीटिंग सुनती हैं बहुत ध्यान से जी। सुनीता सिंह जी अपना ओपन करें मैम। हो गया मैम, हो गया। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। मेरी लड़की दौड़ के आई है, मम्मी क्यों नहीं खुल रहा करके। जी जी मैम, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी मैम? बहुत अच्छी मैम। मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मीटिंग बहुत अच्छी, मतलब दिन पर दिन निखार आ रहा है मैडम सभी को बोलने का। मैं शुरू में बहुत डरती थी। पहले दिन जब मेरा प्लान था, मुझे पूरे रात नींद नहीं आई थी, बहुत डर लग रहा था। क्या बोलूंगी। अभी अच्छे से बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे एक ऐसा हो गया, सब फ्रेंड्स बन गए हैं, ऐसा अलग से नहीं लगता। तो मीटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है मैम, और काफी ज्ञान भी मिल रहा है, क्योंकि हर जगह के हर स्टेट से लोग हैं और सबका बोलने का तरीका, सबकी अलग अलग जानकारी, हमें काफी शब्द मिल जा रहे हैं लोगों को जो क्वेश्चन करते हैं उनको आंसर देने के लिए। तो बहुत अच्छा मैम। लास्ट में मेरा भी प्लान लिख दीजिए मैडम। RSC में आ जाए आज कहीं मेरा। ठीक है, आपका भी हो जाएगा। अभी 5 दिन वेटिंग के बाद फिर मैं आपसे लूंगी जी। सुनीता जी जी जी। तो जय आरसीएम, जय आरसीएम जी। सीमा जी हैं दिल्ली से, आप कुछ बोलना चाहेंगे सीमा जी? जी हो गया मैम। नमस्ते, जय आरसीएम। मैं दिल्ली से सीमा। मैम आवाज कैसा लग रहा है मैम? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। कैसी लगती है आपको मीटिंग और क्या सीखने को मिला आपको मीटिंग में? मैम बहुत अच्छा प्लान दिया मैम। मैं तो ब्लैंक हो जाती हूँ बिल्कुल। जब वो सोचती हूँ कि कुछ बोलूं तो दिमाग एकदम खाली हो जाता है कि क्या बोलना है। आपके साथ मेरे वाली समस्या है। बहुत ज्यादा। तो मैम इसलिए आप जैसे कह रहे हैं ना कि बोलना सीखिए, और बोलना सीखे तो फिर सबकी बोलती बंद कर देंगे। किसी का नंबर नहीं आएगा मैम, फिर हमें आएंगे कि हमें देना है सब कुछ। जी तो वो उस दिन का हम इंतजार करेंगे जब आप सबकी बोलती बंद करेंगे। हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो अच्छे से आंसर दें हर चीज का। तो आप अच्छे से सीखिए। और ये मेरे साथ भी ये समस्या थी, मतलब अभी चली गई है। मुझे बहुत है, मुझे तो बहुत है ये समस्या। ये मेरे साथ थी, लेकिन खाली हो जाता है माइंड।
अभी इन सब बहनों की संगत में रहेंगी तो आपकी भी चली जाएगी ये वाली नहीं समस्या। मैम, बहुत अच्छा बोला उन्होंने साबुन के बारे में, सारा प्लान सारा इकट्ठा दे गई वो जयश्री जी, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। लेकिन प्रियंका ने बहुत अच्छा प्लान दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद उसको, बहुत अच्छा, थैंक यू। जी जी थैंक यू मैम। शुभांगी जी बिल्कुल तैयार बैठी हैं कि कुछ मुझसे पूछा जाए और मैं कुछ बोल लूं। जी शुभांगी जी, शुभांगी जी, जी शुभांगी जी मैम बोलो। आज मेरा नंबर ही नहीं लगेगा। नहीं सबका लगेगा, जो भी वीडियो में है सबका लगेगा। मैं प्रवीण इटाल वाशिम महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मेरे जो गुरु है वो संगीता देशमुख मैडम है। मैं उनके राम, वो मेरे राम है, मगर मैं हनुमान तो नहीं बन सकती। मैं बिजनेस में 20 साल से रही हूँ और ये कोरोना की वजह से मैं अभी डेवलप नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ जैसे MBA में ट्रेनिंग मिलता है वैसे मेरे को ऑनलाइन घर में बैठे बिठाए कुछ फ्री में मिल रहा है सीखने को। क्यों ना मैं अच्छे से सीखूं। मैम मैं कल है ना प्रोडक्ट के 6 बेसिक के बारे में बोलना चाहती हूँ, संगीता मैम के ही बोलना चाहती हूँ। पहले बोलेंगे अगर टाइम होगा कल, नहीं तो परसों जरूर आपका होगा, ठीक है। कल माधुरी चंद्रवंशी जी ने दिया है 6 बेसिक पे। कल अगर मुझे लगा कि टाइम बचा हुआ है तो मैं आपको दूंगी, नहीं तो परसों पक्का आपका होगा, ठीक है। जी हैंड रेज कर रही हैं जी शकुन जी, शकुंतला जी हैं सीमा जी के साथ। आप कुछ बोलना चाह रही हैं मैम? हेलो नमस्कार सभी को, मैं शकुन दिल्ली से। और मैं आपको अपने बारे में यही बताना चाहूंगी कि मैं आरसीएम से कम 8-9 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने कभी इस सिस्टम को सीखने की या समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस जूम मीटिंग के माध्यम से ये सिस्टम मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा है और प्रोडक्ट की भी मुझे नॉलेज कुछ ज्यादा ही हो गई है अब। तो धन्यवाद आपका भी और जूम मीटिंग का भी। इसलिए मैं हैंड रेस कर रही थी कि आपको धन्यवाद दे दो इस मीटिंग के लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको देखो यहाँ सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या समझते थे, प्रोडक्ट की जानकारी नहीं थी लोगों को। जब हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से लेंगे तभी हम सामने उस प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। जब हमें खुद ही जानकारी नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दिलीप साहू जी के यहाँ से मैम जी मैम बोले। आवाज गई आपकी, आवाज गई जी। दिलीप साहू जी के यहाँ से हैं, बोले दिलीप। हाँ जी सोनी जी, तो मुझे नाम याद हो गया। सोनी जी आप बोलें। जय श्याम मैम, सभी को प्रणाम। आज का मीटिंग बहुत अच्छा है, सीख रहा हूँ। जय श्याम मैम। सीखते रहिए जी, सीखते रहिए। एस सुल्ताना जी हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी एस सुल्ताना जी के यहाँ नेटवर्क। वंदना जी आप कुछ बोलना चाहेंगे अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो तो? जय श्री मैम, आवाज आ रही है मैम? बहुत अच्छी, बहुत कड़क, बहुत अच्छी आवाज है। मैम हमारा नेटवर्क अच्छा होगा तो हम भी प्लान देंगे फिर से। जी नेटवर्क को अच्छा करें, पहले नेटवर्क अच्छा करें अपना, फिर आपका भी प्लान होगा। नेटवर्क आपका गया, आवाज नहीं आ रही है आपकी वंदना जी, नहीं आ पा रही है आपकी आवाज। नहीं आ रही आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जैसा कि आज टाइम भी हो गया है और हमें टाइम का पता भी नहीं चलता है। हम 1 घंटे के लिए बैठते हैं और हमें 1.5 घंटा हो जाता है इस मीटिंग में। और आज जैसे सभी हो गए हैं और मैं कुछ शब्दों के साथ ये मीटिंग का एंड करना चाहूंगी। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है। तो आप जितना इस सिस्टम को, इस बिजनेस को सीखेंगे, समझेंगे और सीख और समझ के करेंगे तो उतना ही मीठा आपको फल मिलने वाला है। और इस बिजनेस को लगातार करते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। खुद सीखिए,
सिखाइए और सिखाने वाला बनाइए, यही इस बिजनेस का मूल मंत्र है। तो धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम।